ठीक है तनुज जी, लेकिन भ्रष्टाचार हो, भाई भतीजावाद हो, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि INDIA जो है उसका अलाइनमेंट बिगड़ गया है। क्या गलत कह रहे हैं क्या पीएम? हिमानी जी, प्रधानमंत्री जी ये सारी बातें कहां पे कह रहे हैं? कौन से स्थान पे कह रहे हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। नहीं, वो आपने भी सुना और सभी ने सुना, आप मुझसे क्यों जानना चाह रहे हैं? मेरा काम सवाल पूछना है। सबको पता है कि सदन में कहा। स्थान जानना चाह रहा हूं आपसे, स्थान जानना चाह रहा हूं। स्थान कौन सा था? बताया मैंने आपको, सदन में कहा। बिल्कुल। ये जिस मार्केटिंग कैंपेन करके 2014 में आए थे, झूठों का पुलिंदा लेकर के आए थे, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे। हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत के दौरान पार्टी मत बोलिए। ठीक, मैं आ रही, मैं उसी पर शामिल है, इसमें गवर्नर हाउस शामिल है। लेकिन मैं चाह रही थी कि एक बार तनुज जी कंप्लीट कर ले। इस्तेमाल किया था, एक बार तनुज जी कंप्लीट कर ले, इसीलिए मैं सोरेन ने कहा दिया था, विधानसभा में बयान दिया था कि नहीं दिया था? उनको वोट देने के लिए गया था। इनके उम्र का तकाज़ा है, कम से कम अपने उम्र का ख्याल रखिए। अरे आप देखिए, इस तरह की टीका टिप्पणी मत करिए ना तनुज जी। अब आपको बुरा क्यों लगा? हेमंत सोरेन विधानसभा में कर रहे थे ना मार्केटिंग अपनी। अरे बीच में क्यों बुलवा रहे हैं? इनके नहीं, पर वो सही कह रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही होता, लेकिन उन्होंने पहले बोल दिया। क्या कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने पहले बोल दिया, लेकिन आपको बुरा क्यों लगा? कि मिर्ची आपको बुरा क्यों लगा? अब बता दीजिए ना, हेमंत सोरेन कहाँ बोल रहे थे? पहले तो आप अगर चैनल में इनवाइट करते हैं तो बोलने दीजिए, नहीं तो मत बुलाया कीजिए। स्पष्ट बात है, हमारे पास आपके जैसा समय नहीं है इतना फिजूल की बातों के लिए। आप अगर बुलाते हैं तो बोलने दीजिए, अन्यथा तनुज जी हो गया। इतना भड़कने की, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा है। नहीं तो मैं आप ही से पूछ रही हूँ, और फिजूल की बात क्या होती है? अगर आपको फिजूल लग रहा है तो आप चले जाइए। अगर आपको फिजूल लग रहा है तो आप जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये फिजूल क्या होता है? बोलने दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? नहीं तो आप ही से सवाल पूछ रही थी ना, ये धमकाइए मत ना मुझे तनुज जी। सुनिए तो भाई, हाँ सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। जिस मार्केटिंग कैंपेन करके मोदी जी आए थे, अरे देश की सदन का इस्तेमाल उसी मार्केटिंग कैंपेन के लिए कर रहे हैं। जब चुनाव होंगे तब आप ये जाकर के बोलिएगा जनता के बीच में, आपको 400 आएगा कि 40 आएगा। वो संसद भवन है, वहां पे कानून बनाना था आपको लोगों के हित में। लोग और तंत्र दोनों का आपने तहस नहस कर दिया। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके शासन कर रहे हैं आप। ये सारी बातें आप कहिए, लेकिन चुनावी कैंपेन में कहिए। सम्मानित संसद में आप नहीं कह सकते इस तरीके की बातें। आप 400 लाइएगा, 500 लाइएगा। और जब वो टीम वहां पर पहुंचती है, उसके ऊपर केस कौन करता है? नहीं सुनिए ना, आपने भी तो यहाँ पर ये दिखाया था ना कि अगर कुछ पावर उनके पास है तो कुछ पावर स्टेट के पास भी है। यही दिखाया गया था ना जब टीम वहां पर पहुंचती है। यही सेम जो आप सवाल उठा रहे हैं, वही सेम सवाल और उंगली आप पर उठ रही है तनुज जी। स्टेट का पावर किसने डिसाइड किया है? संविधान ने डिसाइड किया है। अच्छा। लेकिन संसद भवन का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से करने के लिए नहीं किया गया है। अच्छा। सीटों की संख्या बताने के लिए किया जाता है क्या? अरे आपकी सीटें वहां पे हैं, आप उस पर बात कीजिए। आपने क्या काम किया उस पर बात कीजिए। आपने तो हेमंत सोरेन परसों क्यों रो रहे थे? क्यों आदिवासी कार्ड खेल रहे थे वहां पर? इनको बोलो ये पढ़ के आए। एक सेकंड प्रत्युष जी, एक सेकंड, एक एक करके समीर जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक करके बोलो, कुछ तो पढ़ के आए। ऐसे पर्सनल कमेंट्स नहीं प्रत्युष जी, ऐसे पर्सनल कमेंट्स नहीं। अरे संजय जी थोड़ा सा बात कर रहे हो, इस तरह से पर्सनल कमेंट ना करिए। मोदी जी तो यही चाह रहे हैं, कमेंट ना करिए। एक बार समीर जी और तनुज जी प्लीज ऑनर रहे। समीर जी और जी ऑनर रहे, वरना सब एक साथ बोलने लगते। प्रोसीडिंग्स पढ़ के आया करे। एक सेकंड प्रत्युष जी और संजय जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। तनुज जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर समीर जी काउंटर रिएक्शन। हाँ तनुज जी। सीधा सवाल ये है कि जो वादा करके आप आए थे, आज काला धन आपके कार्यकाल में 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। आप नहीं वापस लेकर के आ पाए। स्विस बैंक में जो पैसा था नहीं लेकर के आ पाए। ठीक है। जीएसटी आपकी फेल हो गई, छोटे व्यापारी परेशान है।
जो नौजवान जो है नौकरियों के लिए भटक रहे हैं और अग्निवीर बना रहे हैं आप उनको। ठीक है, आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। अब मैं काउंटर रिएक्शन ले लूं, फिर बाकी मेहमान भी हैं। शिबू सोरेन सत्ता में क्यों आए थे? आदिवासी को भला करने के लिए आए थे। नेताओं कोयले की भला नहीं करने के लिए नहीं आए थे। हैं। जब लोकसभा से शिबू सोरेन फरार हो गए थे, आपको पता है शिबू सोरेन लोकसभा से फरार हो गए थे। फरार तो गिरफ्तार तो कौन होगा? हेमंत सोरेन बीएमडब्ल्यू में घूमने के लिए नहीं आए थे। विधानसभा में हेमंत सोरेन कहते हैं आदिवासी का बेटा बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, सबको दुख हो रहा है। क्या हेमंत सोरेन आदिवासी का बीएमडब्ल्यू में घूमने के लिए लिया था? होता है, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए लिया था। एक आदिवासी का वोट लेते हो, आदिवासी का जिक्र करते हो और बीएमडब्ल्यू में घूमते हो। घर में 36 लाख रुपए निकलते हैं। नहीं घूम सकते। आपको 36 लाख रुपए घर से निकलते हैं। कोयले की दलाली करते हो, आपको बर्दाश्त नहीं होता है। पैसा अंदर करते हो, आपकी भ्रष्टाचार करते हो, घटिया मांस करता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अरे लेकिन समीर जी, परसों हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि अगर ये साबित हो जाए, 12 करोड़ की गाड़ी, अगर ये साबित हो जाए तो राजनीति क्या झारखंड छोड़ दूंगा। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि अगर ये साबित हो जाता है तो मैं झारखंड छोड़ दूंगा। कहा है ऐसे लोग जो तानाशाही कर रहे हैं, जो धमकाने डराने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये जवाब देने का काम किया है। ठीक है समीर जी, मैं बाकी मेहमानों का अभी तो ये कोई हिम्मत कहीं कहने की गिरफ्तारी हुई है, जांच चल रही है। कोर्ट के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हेमंत सोरेन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। और ये तय है कि उनके भ्रष्टाचार के सबूत है, वो जवाब नहीं दे पाए 10 समन के बाद भी इसलिए गिरफ्तारी हुई है। समीर जी, मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी आपने हेमंत सोरेन के ऊपर कटाक्ष किया है ना, ये दर्शाता है बीजेपी की मानसिकता कि कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी या निचले वर्ग और गरीब को आगे बढ़ते हुए आप लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। क्या बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है? नहीं, आपने जब बीएमडब्ल्यू गाड़ी की बात की है, मैं ये कहना चाहता नहीं, प्रधानमंत्री 36 लाख जो घर में निकले वो मेरे हैं। प्रधानमंत्री आप बोलो वो जमीन जो कब्जे में लिए वो मेरे नाम से जमीन है। आप बोलो मैंने भ्रष्टाचार किया है। कैसी बात आप कर रहे हैं? आप स्वीकार करो ना इस बात को भी। 7 गाड़ियों का काफिला, 16 करोड़ की एक गाड़ी, वो तो ठीक है, वो निजी गाड़ी नहीं है, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की गाड़ी है। मुख्यमंत्री की कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए होगा। मुख्यमंत्री गाड़ी निजी शांति निकेतन में बीएमडब्ल्यू की गाड़ी सरकारी गाड़ी नहीं है, उनके घर से जब्त हुई है। उनके घर से गाड़ी जब्त हुई है, सरकारी गाड़ी नहीं है। बीजेपी की मानसिकता दिख रही है। घर से 36 लाख रुपए निकले, वो विकास के नहीं है, उनका खुद के विकास का पैसा निकला है। ठीक है, ठीक है। और यही कारण जमीन 8 एकड़ जमीन जो उन्होंने प्रयासों के कब्जे में करी है, जिसमें जेल में गए, ठीक है। आपको अरविंद केजरीवाल का मॉडल सूट नहीं करता है। भ्रष्टाचार करा शिबू सोरेन ने। एक एक कर मॉडल कौन सा है सर, यही नहीं समझ आता कि जो जांच एजेंसी है जो जांच कर रही है उसी को कहते हैं कि भैया हमारे खिलाफ जो सबूत आपने इकट्ठा किए हैं वो पहले हमारे पास लेकर आओ। ये मॉडल है क्या अरविंद केजरीवाल का? खैर, लेकिन एक बार मैं जरा वरुण पुरोहित जी का यहाँ पर रुक करूंगी। ऑडियो उड़ा दीजिएगा, हाँ, अप्रूव उड़ा दीजिएगा। हाँ। ईडी के ऊपर कोर्ट में दिया हुआ है। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? कोर्ट में गई है साहब। हाँ। आम आदमी पार्टी कोर्ट में गई है, इनका ऑडियो कैसे गायब हो गया? तो कोर्ट का जवाब आने दो ना। आने दीजिए। नहीं, इसमें कोर्ट का जवाब आएगा। कैसे आप ये कहेंगे पहले गायब कर अरेस्टिंग दिया? में किसी को चोर साबित कर देंगे। आपके पास सबूत है? नहीं, किसी के अरेस्टिंग का चोर साबित कर देंगे। विपक्ष चोर है ना। ये लोकतंत्र में कौन सा सम्मान मिल रहा है विपक्ष को? अरे लेकिन पहले घोषित कर रहे हैं विपक्ष चोर है। लेकिन आपने कैसी बात है, कैसी परंपरा की शुरुआत हुई है साहब?